हाँ पहले कल वाले बताओ, कल क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? मालदेव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मालदेव राजा कब बनता है? हाँ, मालदेव के पुत्र का क्या नाम था? अरे मालदेव के पुत्र का क्या नाम था? मालदेव कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। कल पढ़े थे ना? एक का नाम क्या था? राम सिंह। दूसरे क्या नाम था? उदय सिंह। तीसरे का नाम क्या था? क्या नाम था? राव चंद्रसेन। राव क्या था? चंद्रसेन। अगला राजा कौन बनता है? राव चंद्रसेन बनता है। कौन बनता है? चंद्रसेन बनता है। राव चंद्रसेन राजा कब बना था? चंद्रसेन कब बना था? 1562 में बनता है। और कहां पर? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ के आसपास में कौन सा शहर बसा हुआ था? जोधपुर। इतना पता था ना? और मैंने बताया था कि 1570 में क्या लगा था? नागौर दरबार लगा था। क्या लगा था? नागौर दरबार। नागौर दरबार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राहत कार्य हेतु, इसलिए क्या लगाया था? नागौर दरबार लगाए गए थे। जिसके अंदर राव चंद्रसेन पधारे थे क्या? पधारे थे, लेकिन वापस बीच में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। और यहाँ से जाके कहां पर चले जाते हैं? बद्राजून जाते हैं। कहां पर जाते हैं? बद्राजून जाते हैं। और बद्राजून ये जाने के बाद में इसके पीछे पीछे क्या करते हैं? अकबर क्या भेजता है? अपना सैन्य अभियान भेजता है। अकबर क्या भेजता है? सैन्य अभियान। सैन्य अभियान किन के दो बीच में भेजे गए थे? किन किन को भेजा गया था? एक तो दलाल खां कोर थी, दूसरा कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। उसको कब भेजते हैं? 1570 में भेजते हैं। कब भेजते हैं? 1570 में। क्योंकि नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में लगा था। इसलिए अपना पहला अभियान कब होता है? 1570 के अंदर होता है। और यहाँ से बद्राजून से यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी थी क्या? सफलता प्राप्त होगी थी? नहीं होगी थी। उसके बाद 1572 के अंदर 1572 के अंदर किसको प्रशासक बनाया जाता है? जोधपुर का राय सिंह को बनाया जाता है। और राय सिंह को कहते हैं कि आपको जोधपुर का प्रशासक तो बनाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको क्या कर सकते हैं? अभियान के लिए भेज सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं? 1574 के अंदर अभियान के लिए भेजते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? असफल। उसके बाद में अभियान कब हुआ था? अगला अभियान कब हुआ था? 1576 के अंदर। वो किसने किया था? शाहबाज खान है। शाहबाज खान को सफलता मिली थी क्या? बिल्कुल मिली थी। और यहाँ से भागकर कहां पर चले गए थे? ये सिवाना चले गए थे। कहां पर चले गए थे? सिवाना। पुत्र चंद्रसेन की मृत्यु कहां पर हुई थी? सचियाप गांव। सचियाप गांव कहां पर पड़ता है? पाली के अंदर। यहाँ पर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। सचियाप गांव के अंदर होती है। कब होती है? 1581 के अंदर होते हैं। और उसके बाद में अगला राजा कौन बनता है? मोटा राजा उदय सिंह। बेटा था कि भाई था? ये मोटा राजा उदय सिंह। ये भाई चंद्रसेन का क्या था? भाई था। मोटा राजा क्या है? ये उपाधि है। ये मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। मोटा राजा की क्या देते हैं? उपाधि देते हैं। और इसमें कोई कार्य था क्या? कोई कार्य कुछ था क्या? हाँ, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने क्या किए थे? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। और उसके बाद अगला राजा कौन बनता है? सवाई सूर सिंह। और सवाई ये उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? सॉरी, अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। ये किस इनका शासनकाल देखते हैं? अकबर और जहांगीर के दोनों का शासनकाल देखते हैं, लेकिन देते कौन है? अकबर देता है। कौन देता है? अकबर देता है। इसके बाद में गद सिंह। गद सिंह के एक पत्नी थी। पत्नी क्या नाम था? अनारा बेगम था। क्या था? अनारा बेगम था। वो इसके क्या होते? प्रेम प्रभाव में आकर इसके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का क्या नाम था? अमर सिंह। दूसरे क्या नाम था? जसवंत सिंह प्रथम। इसलिए इसे मारवाड़ का क्या बोलते हैं? बदनाम राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बदनाम। यानी अनारा बेगम थी, इनके प्रभाव में आकर उसने क्या कर दिया था? अमर सिंह को क्या कर दिया था? देश निकाला। अमर सिंह को आपने कभी पहले पढ़ा है क्या? कहां पर पढ़ा है? पढ़ा तो था, लेकिन पता नहीं कहां पर पढ़ा।
अमर सिंह राठौड़, ये वो अलग थे। अब अगले वाला राजा, एक राजा तो नहीं कह सकते क्योंकि आगे राजा कौन बनता है, अमर सिंह और जसवंत सिंह होता है ना। राजा तो कौन बन देगा, जसवंत बनेगा, लेकिन अपने थोड़े से बीच में कौन पढ़ेंगे, अमर सिंह राठौड़ को पढ़ेंगे। अमर सिंह राठौड़। और ये कहते हैं कि इनको क्या होता है, देश निकाला दे देते हैं ना, तो देश निकाला दे देते हैं, ये कहां पर चले जाते हैं, इसके पास चले जाते हैं, और उधर मुगलिया दरबार में चले जाते हैं। मुगलिया दरबार में कौन होता है, शाहजहां होता है। कौन से होते हैं, शाहजहां। वहां पर एक अभियान करते हैं, कौन सा करते हैं, काबुल अभियान करते हैं। कौन सा अभियान करते हैं, काबुल अभियान। इस काबुल अभियान में इसको क्या मिली थी, सफलता प्राप्त मिली थी। इसलिए शाहजहां प्रसन्न होकर, शाहजहां है ना, ये प्रसन्न होकर क्या कर देते हैं, नागौर परगना दे देते हैं। क्या दे देते हैं, नागौर का परगना किसको दे देते हैं, अमर सिंह राठौड़ को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, अमर सिंह राठौड़ को दे देते हैं। कौन सा दिया था, नागौर परगना। अब हुआ क्या था, अब आपने सुना है कि कोई घटना, आपने 1644 की कोई घटना सुनी थी क्या, सन 1644 को घटना आती है क्या, मतीरे की राड़। कौन सी राड़ है, मतीरे की राड़ है। कर की तो राड़ वही है, ये कौन सी राड़ है, मतीरे की राड़। राड़ चल गए, मतीरे की राड़। और ये कब हुआ है, 1644 का। ये किन किन के मध्य होते हैं, नागौर के तो कौन थे, अब नागौर का तो कौन था, अमर सिंह राठौड़ था। ये नागौर और बीकानेर के मध्य होते हैं। हुआ ये था कि बेल कहां पर थी और मतीरा कहां पर जाके लग गया था, नागौर में। अब इतनी, आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी थी, अब सीमा भी हो सकती है ना, ये सीमा, ये सीमा भी हो सकती है। इस सीमा के इस पार कौन से, यानी बेल थी, इधर क्या लग गया था, मतीरा लग गया था। क्या लग गया था, मतीरा। अब ये कह रहे हैं कि जिसकी बेल है उसके क्या रहेगा, मतीरा रहेगा। और ये कह रहा है कि मतीरा कहां पर है, यहां पर है, तो मतीरा किसका रहेगा, नागौर वालों का रहेगा। किसका रहेगा, इधर राजा था कौन था, करण सिंह था। कौन था, और इधर गांव था, सीलवा गांव था। कौन सा था, सीलवा। इधर कौन सा था, जखानिया गांव था। कौन सा था, जखानिया गांव। इधर गांव कौन सा था, जखानिया गांव था। और बीकानेर की तरफ से कौन सा गांव था, सीलवा गांव था। कौन सा था, सीलवा गांव था। अब इन दोनों के मध्य क्या हो गया था, मतीरे को लेकर क्या हो गई थी, अनबन हो गई थी, अमर सिंह। और कहते हैं कि 1644 में अमर सिंह कहां पर थे, इधर मुगलिया दरबार में थे। कहां पर थे, मुगलिया दरबार, इधर थे। उनको सूचना मिलती है कि अपने बीकानेर और नागौर के मध्य क्या हो गई है, लड़ाई हो गई है। और किन के मध्य हो गई है, किन को लेके हुई थी, मतीरे को लेके लड़ाई हो गई है। और मेरे को जल्दी से जल्दी कहां पर जाना होगा, वापस नागौर जाना होगा। कहां पर जाना होगा, नागौर जाना होगा। इसलिए आपको पता है कि सीधे राजा से पहले मिल नहीं सकते थे, पहले अपॉइंट। आज भी होता है ना, तो बड़े लोग होते सीधे मिल नहीं सकते, आप मुंह उठा के सीधे नहीं जा सकते, है ना। तो मेहनत की है, मतलब सीधे तो नहीं जा सकते आप। तो इसका मतलब है, अब जो इधर कौन था, राजा कौन था इधर मुगल काल में, शाहजहां था। कौन था, शाहजहां। और शाहजहां के एक मीर बख्शी था। कौन था, मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या होता है, बाजू के अंदर आया था मीर बख्शी, सैनिक कमांडर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मीर बख्शी। से क्या करते हो, बाजू के अंदर आया था मीर बख्शी। मीर बख्शी का पद आया था, मेरे को याद है अभी तक, बता देंगे। मीर बख्शी, मीर बख्शी उस समय था सलावत खां था। कौन था, सलावत खां। कौन था भाई, सलावत खां था। इस सलावत खां को कहा कि मेरे को फटाफट, मैं मिलने किससे मिल रहे हूँ, शाहजहां से मिल रहे हो, इसलिए मेरे को फटाफट किससे मिला दीजिए, शाहजहां से मिला दीजिए। लेकिन ये सलावत खां है ना, और इसको क्या कह देता है, इडियट कह देता है, यू आर इडियट। तुम, अरे इंग्लिश में नहीं बोला था, बोला तो हिंदी में मूर्ख बोला था। क्या बोला था, मूर्ख। मूर्ख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इडियट। अब इडियट मान लो आपको कह दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा,
अब अमर सिंह राठौड़, राठौड़ थे, राजपूत थे, इनको क्या कह दिया था? इडियट कह दिया था। इडियट कहते क्या कर दिए थे? उसने तलवार निकाली और तलवार से किसका सर काट दिया। इसलिए अपनी जुबान पर लगाम रखे, सेंटो प्रेस खाए हैं? तो इसने जुबान पर लगाम नहीं रखी, इसलिए क्या हो गए थे? क्या हुआ था? सर काट दिया था। क्या कर दिया था? सर काट दिया था। और यहां से सीधे क्या होते हैं? बिना राजा से मिले क्या होते हैं? भाग जाते हैं। आप जब कभी भी लाल किला देखने के लिए जाओगे ना, तो वहां पर एक आपको फोटो मिलेगी। उस फोटो के अंदर एक आपने कहीं दूसरी जगह पे आप देखने जाओगे, जैसे आपकी करणी माता की तरफ जाओगे, तब भी आपको साहित्य मिलेगी आपको फोटो, जिसके अंदर एक राजा को ऐसे दर्शाया, लाल किले से ऊपर घोड़े को लेकर कूदते हुए दर्शाया गया है। आपने कहीं पर देखना फोटो, ये मिलेगी कहीं पर, इन किसी न किसी दुर्ग में मिलेगी। तो वो सीधे लाल किले की जो प्राचीर थी ना, दीवार थी, उसे सीधे क्या होते हैं? घोड़े सहित क्या होते हैं? कूदते हैं वहां पर। लगभग वो है तो लगभग 20-30 फीट है इस ऊंचाई पर। उतने ऊंचाई से क्या होते हैं? सीधे क्या होते हैं? घोड़े के साथ में लेके क्या हो जाते हैं? कूद जाते हैं और यहाँ की तरफ आते हैं, लेकिन बीच में पकड़ कर उसको अमर सिंह को क्या कर देते हैं? मार ही देते हैं। लेकिन मतीरे की राड़ अभी भी चल रही थी वहां पर। मतीरे की राड़ है ना, वो अभी भी चल रही थी। तो इस मतीरे की राड़ में अंतिम में जाके जीत कौन जाते हैं? बीकानेर वाले जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? बीकानेर वाले। क्या अमर सिंह स्वयं पधारे थे कि यहाँ पर? नहीं पधारे थे। अमर सिंह वो स्वयं कहाँ पर थे? दिल्ली के अंदर थे। कहाँ पर थे? दिल्ली के अंदर। तो एक बात लिखो इसके अंदर है, जिस वस्तु के लेके झगड़े होते हैं ना, वो वस्तु यहीं पर रह जाते हैं, लोग चले जाते हैं। जमीन को लेके झगड़ा कर लेते हैं, है ना। लिखो अमर सिंह राठौड़, हेडिंग डालो अमर सिंह राठौड़। हाँ लिखो इसमें, शासनकाल इसका नहीं आता उसका, ये राजा बना ही नहीं था। नहीं नागौर का परगना देकर सीधे ही राजी कर देते हैं थोड़ा बहुत, वो भी शाहजहां ने दिया था, भाई ने तो कुछ नहीं दिया था। लिखो निष्कासित करने के बाद, निष्कासित करने के बाद अमर सिंह निष्कासित करने के बाद अमर सिंह शाहजहां के दरबार में चले जाते हैं। शाहजहां के दरबार में चले जाते हैं। किसके दरबार में जाते हैं भाई? शाहजहां के दरबार में चले जाते हैं। शाहजहां ने अमर सिंह को, शाहजहां ने अमर सिंह को, तो स्पीड रखो, शाहजहां ने अमर सिंह को नागौर परगना दिया गया। कौन सा दिया भाई? नागौर परगना। एक होता है सूबा और एक होता है परगना। सूबे को भी जिले बोलते हैं, परगना को भी तहसील बोलते हैं ना। हाँ लिखो नागौर परगना दिया गया, लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, और कौन सी? मतीरे की राड़। मतीरे की राड़, घर की राड़ ना लिख लिया, मतीरे की राड़ लिख लिया। हाँ मतीरे की राड़ कब हुई थी? 1644 में। लिख लो नागौर की साइड में, एक साइड में लिख लो नागौर वर्सेज बीकानेर। नागौर वर्सेज बीकानेर। नागौर के कोष्ट में लिख देना कौन सा गांव था? जखानिया गांव था। कौन सा था? जखानिया गांव। अंतिम में कौन सा था? जखानिया गांव। जल्दी का भाई, जखानिया, जखानिया गांव। फोन साइलेंट रखे, जखानिया गांव, ठीक लिया। नेक्स्ट लिखो, इधर बीकानेर में कौन सा गांव था? सीलवा गांव था। कौन सा था? सीलवा गांव। बीकानेर की साइड में कौन सा गांव था? सीलवा गांव, भैया। इधर राजा कौन रहेगा? अमर सिंह राठौड़ वर्सेज, इधर कौन हो जाएगा? करण सिंह। अमर सिंह राठौड़ वर्सेज करण सिंह। नीचे लिख लो विजेता।
विजेता, विजेता कौन रहता है? करण सिंह रहता है। बीकानेर का कौन रहता है? करण सिंह। विजेता रहता है बीकानेर का करण सिंह। ये बात मन से लिखी है कि या कहीं पर आपने देखी है, कहीं पर सुना है? कहां पर? लेकिन दास्तान किताब छापने वाले कहीं से तो 1644 में थे नहीं था, इसलिए एक ग्रंथ आता है। कौन सा ग्रंथ आता है? छत्रपति रासो। कौन सा था? छत्रपति रासो। कौन सा पति है भाई? छत्रपति रासो। छत्रपति रासो की रचना किसने की थी? काशी छंगानी ने की थी। किसने की थी? काशी छंगानी ने। काशी छंगानी। छत्रपति रासो की रचना किसने की थी? काशी छंगानी ने। इस ग्रंथ के अंदर इस मतिरे की राड़ का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। तो नेक्स्ट लिखो, मतिरे की राड़ का विवरण। मतिरे की राड़ का विवरण। मतिरे की राड़ का विवरण छत्रपति रासो नामक ग्रंथ में मिलता है। नामक ग्रंथ में मिलता है। जिसकी रचना काशी छंगानी ने की। जिसकी रचना काशी छंगानी ने की। 6 से छंगानी। लिख लिया? उधर कौन था? गद सिंह था ना। गद सिंह के कितने बेटे थे? अरे कितने थे? 2 बेटे थे। एक का नाम अमर सिंह। अमर सिंह को तो क्या हो गया था? इधर मर गया था ना। अब दूसरा कौन है? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कौन सा? प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, जसवंत सिंह। 1638 से लेके ये कब तक रहते हैं? 78 तक रहते हैं। 1638 से लेके 78 तक। अब इधर देखो सारे। अब बताओ मेरे को, किन 2 मुगलिया शासन का काल देखा था इसने? बता सकते हो? पहले शाहजहां है कि औरंगजेब है? शाहजहां। एक तो किसका देखा गया? ये दूसरा ये मैं क्यों भी बताऊं बार बार ही, क्योंकि ये कभी कभी इसमें काल पूछ लेते हैं कि इन्होंने किन किन 2 मुगल का काल देखे थे, किन किन का 2 मुगलिया काल देखे थे। तो इसमें दोनों का नाम इसमें, या तो आपको ये समय पीरियड, टाइम पीरियड याद रहेगा तो इसे निकाल देना खुद ही, क्योंकि सारा लिखा रखा है ना उसमें, मुगल का पूरा लिखा रखा है इसमें, कौन कौन किस किस टाइम में रहते हैं। और या आपके इसके याद करके सीधा ही पता कर लेना इसमें से कौन सा है। शाहजहां और औरंगजेब थे। कहते हैं औरंगजेब। इसका कितने बार राज्य अभिषेक हुआ था? 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। कितने बार हुआ था? 2 बार। एक बार तो कब होते हैं? जब इसके पिता की मृत्यु होती है, 1638 में मृत्यु होती है ना। प्रथम राज्य अभिषेक। प्रथम राज्याभिषेक। प्रथम राज्याभिषेक होता है 1638 में होता है। कब होता है? 1638 में। और कहां पर होते हैं? आगरा दुर्ग में होते हैं। आगरा दुर्ग में। और कौन करता है यहाँ पर? शाहजहां करता है। कौन करता है? शाहजहां। और दूसरी बार उनका राज्याभिषेक, द्वितीय राज्याभिषेक, ये कब होता है? 1640 में होता है। और ये कहां पर होता है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग में होता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में होता है। अब यहां पर राज्याभिषेक होता है। इनका प्रधानमंत्री पीएम, पीएम मतलब है प्रधानमंत्री। इनका प्रधानमंत्री कौन था? राज सिंह कुंपावत। इसका प्रधानमंत्री मैंने क्यों बताया? बाकी में नहीं बताया, क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो आप देखने जाओगे, जो आपके पहला ही मान लो दरवाजा मिलेगा ना, दरवाजे के पास में एक छतरी बनी हुई है। वो छतरी किसकी बनी हुई है? इसे बोलते हैं प्रधानमंत्री की छतरी। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री की छतरी। अब कभी बाय द वे किसी एग्जाम के अंदर सीधा उठा के पूछ लिया ना, प्रधानमंत्री की छतरी किसकी स्मृति में बनाया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? राज सिंह कुंपावत होगा। कौन सा होगा? राज सिंह कुंपावत। तो ये प्रधानमंत्री की इधर है। तो इसकी मृत्यु के बाद, इसके
मृत्यु के बाद मेहरानगढ़ में जसवंत सिंह ने प्रधानमंत्री की छतरी बनवाई। कुंपावत की मृत्यु तो इसके लगभग 40 में आती है, लगभग आगरा में नहीं होती। कुंपावत कौन सा, आगरा वाला कौन सा लेकर, यही है इसके अंदर। राज सिंह कुंपावत है ना, इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु के बाद इसकी छतरी है ना, छतरी कहां पर बनवाते हैं, इसके कहां पर बनाते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। कहां पर बनाते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री की क्या बोलते हैं, छतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री की छतरी। अब ऐसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसका शाहजहां का और इस जसवंत सिंह के संबंध कैसे थे, उसके बारे में। फिर इसका देखेंगे कि जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य संबंध कैसे थे। तो आपको शायद तक मैंने मेवाड़ करवाया था, उस समय मैंने बता दिया था थोड़ा बहुत, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी थी पहले। अब बताओ इनके साथ में संबंध कैसे होंगे, अच्छे संबंध हो गए, बुरे संबंध हो गए। और इनके साथ में अच्छे हैं, तो इनके साथ में क्या हो जाएंगे, बुरे। लेकिन कैसे, कुछ कारण क्या था, वो बाद में देखेंगे, पहले उतारो। देख लिया क्या, देख लिया। तो प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ, अब हेडिंग डालो, जसवंत सिंह व शाहजहां के मध्य संबंध। जसवंत सिंह व शाहजहां के मध्य संबंध। क्या बता रहा नहीं, बेटा तुम क्या, किन किन के मध्य संबंध, जसवंत सिंह और शाहजहां के मध्य संबंध। अब देखो इधर देखो, शाहजहां के बोलो कितने पुत्र, कितने पुत्र, 4 पुत्र। 4 पुत्र कौन कौन से,
दारा सिको है, इधर मुराद, और इधर सूजा, और इधर ऐसे ऐसे क्यों लिखा है मैंने? कारण ये थोड़ी ना है? देखो इधर देखो, इस सांझ जाके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। मुराद नाम था, दारा सिको था, सुजा था, औरंगजेब था। अब ये सांझा है ना, सबसे ज्यादा अगर कोई विश्वास करता था, अपने बेटे से भी ज्यादा विश्वास करता था, तो किसे करता था? जसवंत सिंह पर करता था। किस पर करता था? जसवंत सिंह पर था। अब जैसे ही 1656 में, कब है? 1656 में सांझा क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि ये मुराद था ना, ये मुराद कहां पर था? गुजरात के अंदर था। कहां पर था? गुजरात के अंदर। और सुजा कहां पर था? बंगाल के अंदर था। कहां पर था? बंगाल के अंदर। और औरंगजेब कहां पर था? दक्षिणी भारत में था। कहां पर था? दक्षिणी भारत में। कहां पर था? दक्षिणी भारत में था। अब ये एक था ना, ये इधर दिल्ली में था, ये पास में था, ये सबसे लाडेसर था, छोटा था लाडेसर इधर कर नहीं रिया कर। तो शाहजहां था ना, शाहजहां ने जब बीमार होता है तो सेनापति इसका, दारा सिको का सेनापति किसको बना देते हैं? जसवंत सिंह को बना देते हैं। किसको बना देते हैं? जसवंत सिंह। वो अपना होता है प्रथम, होता है कौन सा होता है? प्रथम। इस जसवंत सिंह इसका सेनापति बना के इसको क्या कर देते हैं? राजा घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राजा। अगली बार दिल्ली का राजा कौन है? दारा सिको है। कौन है? दारा सिको। ये तो घोषित कर देते हैं। लेकिन जब ये बात किसके पास पहुंचे? औरंगजेब के, कि हम तो भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं इधर, और उधर ही क्या बना दिया? हमें बिना बुलाए क्या बना दिया? राजा घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राजा घोषित कर दिया। तो ये बात इसको भी सूचना देते हैं, मुराद को भी देता है। इसको देता है? मुराद को भी देता है। तो ये दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर आता है, और ये दोनों साथ मिलकर एक युद्ध लड़ते हैं। जिस युद्ध का क्या नाम था? धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। और धर्मत का युद्ध लड़ते हैं 16 अप्रैल 1658 के अंदर। कब लड़ते हैं? 1658 के अंदर लड़ते हैं। धर्मत का युद्ध किन किन के मध्य होता है? इधर कौन होगा? दारा सिको है, और दारा सिको के साथ में कौन होगा? जसवंत सिंह होता। कौन होगा? जसवंत सिंह। मुराद किसे होगा? जसवंत सिंह होता। कौन होगा? जसवंत सिंह। और इधर कौन होगा? औरंगजेब प्लस कौन होगा? मुराद होगा। कौन होगा? मुराद। क्या बोल रहे थे? उधर बोल दिया। इधर देखो, इधर कौन होगा? दारा सिको है। और ये किसके मध्य होगा? किसके मध्य होगा? औरंगजेब प्लस मुराद के मध्य होगा। और औरंगजेब इस इधर दारा सिको के पास में कौन था? जसवंत सिंह था। क्या था? जसवंत सिंह। अब जब ये युद्ध लड़ते हैं ना, तो ये इतना खतरनाक युद्ध लड़ते हैं, ये देखता रह जाता है कि ये कौन है, इसको देख लेते हैं। 2 घड़ी रुक कर ये देखता है कि इतना कोई ऐसा कोई लड़ भी सकता है। क्योंकि औरंगजेब ने एक तो इसको देखा था, और एक अकबर भी देखता है। किसको देखता है? मैंने बताया था ना, मान सिंह को। किसको देखता है? मान सिंह को। इन दोनों को इन 2 लड़के थे ना, इन दोनों लड़कों को लड़ते हुए देखकर उन्हें लगा कि ऐसे कोई लड़ सकता है क्या? इतने खतरनाक क्या होता है? युद्ध होता है इसके अंदर। तो अब उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि इसको, जसवंत सिंह को जैसे तैसे करके इनको क्या रखें? युद्ध क्षेत्र से क्या रखें? बाहर रखें। हालांकि धर्मत का युद्ध कौन जीत जाता है? जीता औरंगजेब भी है। कौन जीता है? औरंगजेब। लेकिन दारा सिको की मृत्यु नहीं होती उसमें। क्या नहीं होती है? मृत्यु नहीं होती है। फिर दोबारा क्या होता है? दोराई का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? दोराई का युद्ध होता है। तो पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि हम क्या करेंगे, इसे जसवंत सिंह को क्या रखेंगे? युद्ध क्षेत्र से क्या रखेंगे? बाहर रखेंगे। क्या रखेंगे? बाहर रखेंगे। अब याद करो, वो जब मेवाड़ के अंदर पढ़े थे, क्या पढ़ा था? देवबारी समझौता। कब हुआ था? 1708 के अंदर हुआ था। वहां पर समझौता हुआ था ना कि तुम क्या नहीं करेंगे? युद्ध क्षेत्र के अंदर जाओगे नहीं, है ना? बदले में आपको क्या बना दिया जाएगा? यहाँ पर जोधपुर का अगर वगैरह वो राजा बना दिया जाएगा, है ना? तो ये देवबारी समझौता होता है। उसका पढ़ोगे? उसमें पढ़े थे ना मैंने।
17 से 8 के अंदर। ये बाद बाद की बात कर रहा है, दोराई का युद्ध बाद में जब ये इसका साथ देते हैं ना, तो जैसे ये राजा कौन बन जाता है, औरंगजेब बनता है। कौन बनता है? औरंगजेब। तो इसको राजपद से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसको राजपद से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसलिए वहां पर क्या होता है? देवरी समझौता था। क्या होते हैं? देवरी समझौता। अब जब जसवंत सिंह इसका साथ नहीं देता है ना, तो इसकी एक पत्नी होती है, जिसका क्या नाम था? जसवंत दे था। क्या नाम था? जसवंत दे। वह इस दुर्ग के अंदर आने नहीं देती है। 2 दिन क्या रहता है? बाहर ही रहता है, बाहर ही खाना खाता है। पत्ते होते हैं, पत्ते पर क्या कहते हैं? खाना खाता है। बाद में बाहर होते हैं, व्यक्ति समझाते हैं कि कम से कम आपका पति है, अंदर ले लो इसको, है ना। तो फिर इसको 2 दिन के, ये 2 दिनों के बाद इसको ये अंदर प्रवेश कर। लेकिन दूसरा जो युद्ध होता है ना, कौन सा? दोराई का युद्ध होता है, इसे क्या रखते हैं? बाहर ही रखते हैं। तो इसमें पहले ये संबंध लिखो इसके अंदर। लिखो जसवंत सिंह ने जसवंत सिंह ने जसवंत सिंह ने सांझा के पुत्र, सांझा के पुत्रों लिख लें, पुत्रों के मध्य हुए, पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी संघर्ष में, उत्तराधिकारी संघर्ष में दारा शिकोह का साथ देते हैं, दारा शिकोह का साथ देते हैं। दारा शिकोह का साथ देते हैं। ठीक है। परंतु कालांतर में परंतु कालांतर में इनका साथ क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन इनका साथ है छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लिखो, आगे लिखो जसवंत सिंह प्रथम और औरंगजेब के मध्य संबंध। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने राजस्थान की हिस्ट्री के काम के नहीं। अब बताओ औरंगजेब के मध्य और इनके मध्य कैसे संबंध होंगे? कैसे होंगे? हाँ, क्योंकि उसने किसका साथ दे दिया था? दारा शिकोह के साथ में। उसके साथ में संबंध क्या नहीं थे? ठीक नहीं थे। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा एक भी कार्य नहीं करवाया था तो जसवंत सिंह के क्या हो? विरोध हो, क्योंकि वह खुद डरता था इससे। जसवंत सिंह कहीं ये विद्रोह न करते, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये है ना, अपने इस क्षेत्र से क्या रखता है? अपने इसको दूर रखता है कि जितना हम इसको क्या रखेंगे? दूर रखेंगे, उतना हम क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। तो अब कौन होता है? औरंगजेब होता है। कौन होता है? औरंगजेब। अब ये औरंगजेब होता है। औरंगजेब दक्षिणी भारत में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह कौन कर रहे थे? मराठा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मराठा। उसमें मराठा थे, और मराठा में कौन थे? शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। जब विद्रोह कर रहे थे ना, उनको दबाने के लिए किसको भेजा गया? जसवंत सिंह प्रथम को भेजा गया। लेकिन जसवंत सिंह प्रथम ने वहां पर जाकर क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। क्या कर ली थी? संधि। और वो तो कहते हैं कि अपने राजपूत है, अपने भाई भाई है, अपने क्यों लड़े? ये बाहर से आकर हमें लड़ाते हैं। ये दोनों जाके क्या कर लेते? संधि कर लेते। क्या कर लेते? संधि। जब ये बात किसको पता चलती है? औरंगजेब को पता चलती है। किसको पता चलती है? औरंगजेब को। तो औरंगजेब अपने पास बुला देते हैं। कहां पर भेज देते हैं? काबुल भेज देते हैं। काबुल अभियान पर। कहां पर भेज देते हैं? काबुल अभियान।
काबुल अभियान रहता है उनका 1672 से लेके कहाँ तक रहता है, 78 तक। 1672 से लेके 78 तक रहता है। यहाँ पर क्या हुआ था 1678 के अंदर, यहाँ पर पठानों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था, आक्रमण। जिसमें कौन थे, यूसुफ सही, यूसुफ जई वह अफरीदी, ये दो पठान थे। इन पठानों के आक्रमण के फलस्वरूप क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है, जसवंत सिंह प्रथम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1678 के अंदर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, जसवंत सिंह प्रथम। दोबारा देखो, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहां पर भेज दिया था, मराठा के विद्रोह को रोकने के लिए भेज दिया था। लेकिन वहां पर क्या कर लेते हैं, दोनों संधि कर लेते हैं। ये बात किसे पता होती है, औरंगजेब को। तो औरंगजेब अपने पास में बुला लेते हैं। बाद में इसको कहां पर भेज देते हैं, काबुल अभियान भेजते हैं। काबुल अभियान कब से कब तक हुआ था, 72 से लेके 78 तक हुआ था। उसमें जो दो पठान थे, दो पठान का क्या नाम था, यूसुफ जई और अफरीदी थे। कौन थे, अफरीदी। इनके दोनों के यानी इन दोनों ने किसकी हत्या कर दी थी, जसवंत सिंह प्रथम की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। युद्ध के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसे मतलब इसकी मृत्यु होने के बाद में इसको कहां पर, इधर दिल्ली की तरफ लाते हैं ना, मैंने एक दिन बताया था, मेवाड़ की तरफ, इधर दिल्ली की तरफ लाते हैं। तो बीच में क्या होती है, उनकी दो पत्नियां होती है। उन पत्नियां क्या होती है, गर्भवती थी। क्या थे, गर्भवती। उनको कहां पर बुला लेते हैं, दिल्ली बुला लेते हैं कि आप इधर आ जाओ, दिल्ली। लेकिन दिल्ली जैसे जाते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। उन दोनों गर्भवतियों से क्या होते हैं, एक एक क्या होते हैं, पुत्र होता है। क्या होता है, पुत्र होता है। एक का क्या नाम होता है, अजीत सिंह। क्या नाम था, अजीत सिंह। दूसरे क्या नाम था, दल थम्बन था। क्या था, दल थम्बन है, मैं बहन है, दल थम्बन था। क्या था, दल थम्बन। एक का क्या नाम था, अजीत सिंह। दूसरे क्या नाम था, दल थम्बन था। और 1678 में क्या हो जाती है, जैसे इसकी मृत्यु होती है ना, तो 1678 से लेके और 1707 तक, कब तक, 1707 तक जोधपुर को क्या घोषित कर देते हैं, खालसा घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खालसा। अब बताओ, हमने कल ही पढ़ा था ना, पहली बार खालसा कब घोषित होता है, कब, 1581 से लेके कब तक रहा था, 1581 से लेके कब तक, 83। घोषित करने वाला कौन था, अकबर था। कौन था, अकबर था। घोषित करने वाला कौन था, अकबर। किसकी मृत्यु होने के बाद में, रावचंद्र सेन की मृत्यु होने के बाद में। रावचंद्र सेन के होने के बाद में प्रथम बार जोधपुर को खालसा घोषित कब किया था, 1781 से लेके 83 तक घोषित करने वाला कौन था, अकबर था। कौन था, अकबर। मैंने कितने बोला, 1700 बोला क्या, सॉरी। 1581 से लेके कब तक है, 83। और घोषित करने वाला कौन था, अकबर था। और द्वितीय बार खालसा घोषित कब किया था, 1678 से लेके 1707 तक। घोषित करने वाला कौन था, औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब था। तो ये लिखो इतना। और औरंगजेब ने, एक बात और सुनो, औरंगजेब ने जैसे इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। क्या होती है, मृत्यु होती है। तो मृत्यु होते एक कथन क्या कहते हैं, आज कुरुप का दरवाजा क्या हो गया, टूट गया। ये कथन कौन कहता है, औरंगजेब। किसकी मृत्यु पर कहा था, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर क्या कहा था, आज कुरुप का दरवाजा टूट गया। यानी आज जितने भी धर्म विरोधी थे, उनका दरवाजा क्या हो गया, टूट गया। तो ये कथन किसका है, औरंगजेब। तो लिखो इसमें, औरंगजेब व जसवंत सिंह के मध्य औरंगजेब व जसवंत सिंह के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे, संबंध अच्छे नहीं थे। इसलिए वह औरंगजेब को अपने से ज्यादातर दूर रखता था। अपने से ज्यादातर दूर रखता था। अपने से ज्यादातर दूर रखता था जसवंत सिंह, अपने से ज्यादातर दूर रखता था। ठीक लिया।
लिखो काबुल अभियान, काबुल अभियान 1672 से लेकर 78 तक, काबुल अभियान 1672 से लेके 78 तक, 1672 से लेके 78 तक काबुल अभियान। ठीक है, इसमें लिखो जसवंत सिंह को, जसवंत सिंह को 1672 में काबुल अभियान के लिए भेज दिया गया। काबुल अभियान के लिए भेज दिया गया। ठीक है, वहीं पर पठानों के विद्रोह, वहीं पर पठानों के विद्रोह जिसमें यूसुफ जई व अफरीदी, जिसमें यूसुफ जई व अफरीदी, यूसुफ जई व अफरीदी यूसुफ जई व अफरीदी के हाथों, के हाथों 1678 में, के हाथों 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कोष्टक में लिख देना जमरूद नामक स्थान पर, कोष्टक में लिख देना जमरूद नामक स्थान पर, जमरूद नामक स्थान पर। लिख लिया? मृत्यु कहां पर हुई थी? जमरूद नामक स्थान पर। नेक्स्ट लिखो, इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, इनकी मृत्यु पर, जसवंत सिंह की मृत्यु पर, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुर्फ का दरवाजा, आज कुर्फ का दरवाजा, कुर्फ ऐसे है, आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया है, आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया है। ये रहा, इधर मिला नहीं क्या? इधर पीछे, आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो, इनकी मृत्यु के दौरान, इनकी मृत्यु के दौरान इनकी दोनों पत्नियां गर्भवती थी, इनकी दोनों पत्नियां गर्भवती थी। जिनको औरंगजेब ने, जिनको औरंगजेब ने, जिनको औरंगजेब ने दिल्ली में स्थित, दिल्ली में स्थित रतन सिंह हवेली, दिल्ली में स्थित रतन सिंह हवेली या महल कह सकते हो, महल में कैद कर लिया। हाँ, इसका लिखो पुत्र,
पुत्र, पुत्र दो का नाम लिख लेना। एक का क्या नाम था? अजीत सिंह। दूसरे का क्या नाम होता? दलथम्बन। दलथम्बन। एक का क्या नाम था? अजीत सिंह। दूसरे क्या नाम था? दलथम्बन। दलथम्बन। नेक्स्ट लिखो। लिखा नहीं क्या अभी तक? दलथम्बन लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। औरंगजेब ने, औरंगजेब ने, कौन सी जेब ने? औरंगजेब ने 1678 से लेकर 1707, ये से लिख लेना, जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। देख लिया। अब इसकी आगे थोड़ी बहुत है कहानी मैंने बता रखी है, इसको छुड़ा के कौन लाएगा? इधर देखो, ये जसवंत सिंह क्या था? सेनापति था। क्या था? सेनापति था। इसका कर्तव्य है कि नहीं है कि मैं किसको छुड़ा के लेके आऊं? अपने राजा के पुत्र अजीत सिंह को क्या लेके आऊं? छुड़ा के लेके आऊं। दलथम्बन को क्या करके आऊं? छुड़ा के लेके आऊं। तो इसे यानी इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म इनका जन्म हुआ था सालवा गांव, और ये कहां पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर। कहां पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर। इनके उपनाम बहुत बार पूछे जाते हैं। नाम कौन से नाम है? उपनाम बताओ क्या क्या है इसके? मारवाड़ का अणबिन दिया मोती। मारवाड़ का ये ऐसा क्यों कहा? मोती मतलब माला बनाना। अब है ना, राजाओं का हम कर्म पढ़ते हैं ना, लेकिन इनको कोई कर्म से पढ़ते हैं क्या? देखो बीज में पढ़ना पड़ा मैं, कर्म नहीं था, बीज में किसी लेके। इसका मतलब इसे क्या होता है? अणबिन दिया मोती। कहते हैं अणबिन दिया मोती। दूसरे इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ का क्या बोलते हैं? उद्धारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का उद्धारक। ध्यान से पढ़ना आप। मेवाड़ का उद्धारक पूछ रहा है कि मारवाड़ का पूछ रहा है? मेवाड़ के उद्धारक कितने हुए थे? दो। एक का क्या नाम था? अमीर था। दूसरे क्या नाम था? बम्मा सिंह था। यानी बम्मा सा आ जाते हैं तो कौन सा लगाना है? बम्मा सा आ जाता है। अमीर है तो आ जाता है, कौन लगाते हैं? अमीर लगाते हैं। मारवाड़ का कितने हैं? आप इस आशंका लाते क्यों दोनों आ जाए तो? अब वजन एक ही आएगा। सुनाई तो देता है, मैं तेरी तरह मेरा थोड़ी हूं। मारवाड़ का उद्धारक कौन है? मारवाड़ का उद्धारक। और इसे क्या बोलते हैं? राठौड़ों का यूलिसेस। राठौड़ों क्या बोलते हैं? यूलिसेस। क्या बोलेंगे? राठौड़ों का यूलिसेस। मतलब कोई एकीकरण करने वाले इसको बोलते हैं। एकीकरण करते हैं उसको, इसमें मतलब मारवाड़ के छीन भी हो गया था ना पूरा, तो उसका एकीकरण करेगा। और एकीकरण करेगा। इटली का एकीकरण किसने किया था? गैरीबाल्डी था। कौन था? हाँ, बाल्टी नहीं है, गैरीबाल्डी थी। कौन सी थी? गैरीबाल्डी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ का क्या बोलते हैं? गैरीबाल्डी बोलते हैं। मारवाड़ का इसे क्या बोलते हैं? गैरीबाल्डी। बताओ उपनाम कितने हैं?
4 है। कितने हैं? 4। एक इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ का क्या बोलते हैं? अनबिनदिया मोती बोलते हैं। मारवाड़ का क्या बोलते हैं? उदरक बोलते हैं। इसे राठौड़ का क्या बोलते हैं? यूलिसेस बोलते हैं। और मारवाड़ का क्या बोलते हैं? गेरिबाल्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेरिबाल्डी। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो ये मेल थे ना, कौन से मेल है? रतन सिंह के मेल। रतन सिंह के मेल में कौन कहते हैं? उनकी दोनों पत्नियां क्या थी? कैद थी। किनकी दोनों पत्नियां? 10 वर्ष की दोनों पत्नियां क्या थी? कैद थी। साथ में बच्चे भी क्या थे? कैद थे। अब इस यहाँ पर कैद होते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक गोराध्यायी होती है। कौन होती है? गोराध्यायी। इस गोराध्यायी ने अपने पुत्र का क्या नाम था? धौंसा। क्या नाम था? धौंसा। नोट भैंसा। क्या नाम था? धौंसा। इसका क्या नाम था? धौंसा। यानी अजीत सिंह के जगह पर किसको सुला के आ जाती है? धौंसा को। और यहाँ पर जो यानी वो अजीत सिंह होते हैं ना, अजीत सिंह, उसको किसको दे देते हैं? मुकुंद दास खिंची। मुकुंद दास खिंची। ये एक सपेरा होता है, उसकी टोकरी में डालकर किसको? अजीत सिंह को और क्या कर देते हैं? बाहर भेज देते हैं। और यहाँ पर छुड़ाने का काम कौन करता है? अजीत सिंह, वो सॉरी दुर्गादास करते हैं। कौन करते हैं? दुर्गादास। और यहाँ पर एक गोराध्यायी हुई थी, उस गोराध्यायी ने क्या था? अपने पुत्र को वापस सुला दिया, जिसका क्या नाम था? धौंसा नाम था। और यहाँ पर मुकुंदास खिंची होता है, ये सपेरा होता है। उस सपेरे की टोकरी में किसको डाल दिया जाता है? अजीत सिंह को डालकर क्या होता है? वहां से क्या रतन सिंह के मेलों से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये कौन आजाद हो गए थे? ये इस आजादी के लिए कितने वर्षों का संघर्ष किया था? 30 वर्षों का संघर्ष किया था। कितने वर्षों तक किया था? 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। बोलो 30 वर्ष कैसे हुए? बोलो। देखो इधर देख, 1678 में कौन मरा? और ये खालसा घोषित कब तक होता है? बोलो कितने साल हुए? मेरे ऊपर विश्वास मत कर लेना, गणित मेरे को आती नहीं है। लगभग हुए ना? बोलते 30 साल हो गए ना? तो 30 वर्षों का क्या चला था? यहाँ पर संघर्ष चला था। क्या चला था? संघर्ष चला था। इस 30 वर्ष के संघर्ष के बाद में हुआ ये था कि ये दोनों यहां से छुड़कर कहां पर आ गए थे? मेवाड़ आ गए थे। कहां पर आ गए थे? मेवाड़ आ गए थे। अब मेवाड़ में इधर कौन होता है? राज सिंह होता है। सॉरी, राज सिंह होता है। कौन होता है? राज सिंह। राज सिंह। राज सिंह दोनों को क्या दिया था? एक परगना दिया था और कहा था आप यहाँ पर कोई थोड़ा बहुत अपना राज कर लो। तो अब क्या होते हैं कि यहाँ पर मेवाड़ के अंदर आते हैं। मेवाड़ के अंदर मैंने बताया था कि मेवाड़ पर आक्रमण कौन करता है? औरंगजेब करता है ना, राज सिंह के ऊपर करता है। उसके कारण में एक मैंने कारण लिखा था कि अकबर द्वितीय का क्या कर देना? विद्रोह कर देना। क्या कर देना? अकबर द्वितीय का विद्रोह कर देना। एक कारण मैंने लिखा था ना, उस कारण का देखो इधर, अकबर द्वितीय का, अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय कहां पर आया हुआ था? मेवाड़ आया हुआ था। तो उसको थोड़ा बहुत उकसा दिया था कि राजा तुम हमारे लिए तो क्या तू ही है राजा, मैं तो किन कौन जाना? औरंगजेब ने जाना ही क्यों नहीं? हमारे लिए तो राजा कौन है? अकबर सेकंड थे ही हो। तो ऐसा करके ऊपर चढ़ा के उसको क्या कर दिया था? राजा घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? राजा घोषित। किसको कर दिया था? अकबर द्वितीय को। इसलिए अकबर द्वितीय ने क्या कर दिया था? औरंगजेब के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? विद्रोह। इसके कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र होते हैं। इसका रातिलक भी कर दिया था। रातिलक किसने किया था? दुर्गादास ने कर दिया था। किसने कर दिया था? दुर्गादास। इसके 2 पुत्र होते। एक का क्या नाम था? अख्तर। क्या था? अख्तर। और दूसरी पुत्री जिसका क्या नाम था? निशा नाम था। क्या नाम था? निशा। पुत्र का क्या नाम होता है? अख्तर। और पुत्री का क्या नाम होते हैं? निशा। अब जैसे ही विद्रोह करते हैं ना, तो इनके जो दो पुत्र होते हैं ना, 2 पुत्र दुर्गादास अपने पास में रख लेते हैं और उनको अच्छी अच्छी शिक्षा देता है। ऐसे ऐसे मतलब संस्कार वाले सारी चीजें दे देते हैं। तो जब इसको यानी इनके साथियों, ये दुर्गादास के जो साथी थे ना, उनके कहने पर इन दोनों को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। छोड़ देने के पास में ये दोनों किसके पास में गए? औरंगजेब के पास में गए। किसके पास में गए? औरंगजेब के पास में गए। किसके पास में गए? औरंगजेब। बताओ इन दोनों के औरंगजेब क्या लगता है? दादाजी लगते हैं। क्या लगते हैं? दादाजी। जैसे ये घर पे जाते हैं, दादाजी क्या करते हैं? चरण स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? चरण स्पर्श। अब पहले उनके चरण स्पर्श किसी ने किए नहीं, अब जाके ये दोनों क्या करते हैं? वहां पर चरण स्पर्श करते हैं, बोलते हैं दादाजी, ऐसे सही से बोलते हैं, क्योंकि संस्कार अच्छे दे रखे थे। इधर दे रखे थे। औरंगजेब ये देखकर क्या हो गया था? प्रभावित हो गया था। क्या हो गया था? प्रभावित। हमारे बच्चे इधर छोड़े हुए थे, बहुत कितने देखो बढ़िया संस्कार दिए, आते क्या होते हैं? पैर छुए थे, है ना? तो ये देखकर औरंगजेब प्रभावित होता है और इन दोनों को क्या देते हैं? अपनी अपनी जागीरें क्या कर देते हैं? जोधपुर के अलावा जितनी जागीरें थी ना, छोटी मोटी जागीरें, वो वापस क्या कर देते हैं? लौटा देते हैं। लेकिन लौटाते वक्त एक गलती कर दी थी। क्या कर दी थी? इस दुर्गादास था ना, दुर्गादास,
दुर्गादास को तो दे देते हैं बड़ी बड़ी जागीरें, दुर्गादास इनको देते हैं बड़ी जागीरें, देते हैं क्या देते हैं, बड़ी जागीरें। और ये अजीत सिंह था ना, अजीत सिंह को देते हैं छोटी जागीरें। अब बोलो राजा का पुत्र कौन है, और ये तो कौन था, तो दोनों के मध्य मतभेद होंगे कि नहीं होंगे। और मैंने बताया था ना आपको, मेवाड़ पढ़ाते समय मैंने कहा था कि अजीत सिंह को राजा बनाने में प्रमुख सहयोग कौन करता है, दुर्गादास। 30 वर्षों तक संघर्ष किया था, लेकिन जैसे ये राजा बनता है किसको देश निकाला दे देते हैं। उसका कारण क्या था, यही कारण था। औरंगजेब जब उसको जागीरें वापस लौटाते हैं ना तो मतभेद कर देते हैं। उसके अंदर बड़ी जागीरें किसके पास दे दी थी, दुर्गादास को, और छोटी जागीरें किसको दे दी थी, अजीत सिंह को दे दी थी। किसको दे दी थी, अजीत सिंह को। तो जैसे ही अब राजा बनेगा अजीत सिंह, आगे पढ़ेंगे इसको, अजीत सिंह राजा बनते ही किसको देश निकाला दे देंगे, उस दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देंगे। और तब तक आगे मेवाड़ के अंदर कौन राजा भी चेंज हो जाएगा, कौन हो जाएगा, संग्राम सिंह द्वितीय आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय वही संग्राम सिंह द्वितीय जिसने सहेलियों की बाड़ी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था, यहाँ पर रामपुरा की, कौन सी, रामपुरा की जागीर दी थी। क्या दी थी, जागीर है। कौन सी जागीर दी थी, रामपुरा की जागीर दी थी। लेकिन अंत में जाकर ये कहां पर चले जाते हैं, उज्जैन चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं, दुर्गादास चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं, दुर्गादास। दुर्गादास कहां पर चले जाते हैं, अरे संग्राम सिंह ने तो रामपुरा जागीर दी थी, लेकिन केलवा की जागीर पहले बार आते हैं तब देते हैं। यहाँ पर ये आए थे ना, यहाँ पर ये राज सिंह ने दी थी, केलवा की जागीर दी थी। लेकिन ये दोबारा आते हैं ना, जब ये राजा बन जाते हैं, अजीत सिंह राजा बनता है, वापस आता है, उसको देश निकाला देते हैं। उसके बाद में कौन से देते हैं, रामपुरा की जागीर देते हैं। कौन से देते हैं, रामपुरा की जागीर। ये रामपुरा की जागीर देते हैं। बाद में यहाँ से कहां पर चले जाते हैं, ये दुर्गादास राठौड़ उज्जैन चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं, उज्जैन। और उज्जैन के पास में कौन सी नदी, शिप्रा नदी। इस शिप्रा की नदी के किनारे पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है, उज्जैन में बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है, उज्जैन। किस नदी के किनारे पर, शिप्रा नदी के किनारे। दोबारा देखो, 2 मिनट में रिवीजन देखो। इसे क्या बोलते, इनका जन्म कहां पर हुआ था, सालवा गांव जोधपुर के अंदर हुआ था। उपनाम क्या थे, मारवाड़ का नाम इंडिया मोती, या मारवाड़ का क्या बोलते हैं, उदारक बोलते हैं। राठौड़ों का क्या बोलते हैं, यूलिसेस बोलते हैं। और मारवाड़ का क्या बोलते हैं, गैरीबाल्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैरीबाल्डी। इसका बताने में किसका सहयोग ज्यादा, गोराध्यायी का। किसका, गोराध्यायी। गोराध्यायी इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मारवाड़ की पन्नाध्यायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि मेवाड़ के अंदर पन्नाध्यायी पहले हो रखी थी ना, उदय सिंह को बताया था। तो यहाँ पर मारवाड़ की पन्नाध्यायी पूछे ना कौन थी, तो कौन सी थी, गोराध्यायी थी। कौन थी, गोराध्यायी। जिसने अपने पुत्र कौन सा, धौसा, यानी इसको बलि देकर किसको बचा लिया था, अजीत सिंह को। अजीत सिंह को, यानी एक सपेरा था जिसका क्या नाम था, मुकुंदास खिंची। इस सपेरे की टोकरी में बिठाकर किसको भेज दिया था, अजीत सिंह को भेज दिया था। किसको भेज दिया था, अजीत सिंह को। अब 30 वर्षों तक ये संघर्ष चला था। और बाद में क्या होता है, 30 वर्षों के संघर्ष के बाद में अब इधर क्या होते हैं, मेवाड़। ये कहां पर आ गए थे, मेवाड़। यहां से भागकर कहां पर आ गए थे, मेवाड़ के अंदर आ गए थे। कहां पर आ गए थे, मेवाड़ के अंदर। यहाँ पर राज सिंह होता है, केलवा की जागीर देते हैं। कौन से देते हैं, केलवा की जागीर। इन दोनों को, किसको, अजीत सिंह को, दुर्गादास को। और यहाँ पर केलवा की जागीर के अंदर राज कर रहे थे। तब क्या होते हैं, अकबर द्वितीय वहां पर आते हैं। अकबर द्वितीय कितने पुत्र थे, अख्तर और निशा। अख्तर और निशा, इनकी एक पुत्री थी, एक पुत्र था। इस अकबर द्वितीय को क्या कर देते हैं, औरंगजेब के विरुद्ध क्या कर देते हैं, भड़का देते हैं। और ये क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। यहाँ पर दुर्गादास ने इनका क्या कर दिया था, रात तिलक कर दिया था। क्या कर दिया था, रात तिलक कर दिया था। लेकिन जब अख्तर और निशा को इनके साथियों को समझाने पर इनको छोड़ दिया जाता है, कहां पर जाते हैं, औरंगजेब के पास में जाते हैं। अच्छे आचरण के कारण औरंगजेब क्या कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, वहां पर जो बड़ी जागीरें थी किसको दे देते हैं, दुर्गादास को। और छोटी जागीरें किसको दे देते हैं, अजीत सिंह को दे देते हैं। और बाद में अजीत सिंह जैसे ही राजा बनता है, दुर्गादास को क्या देते हैं, देश निकाला दे देते हैं। क्या देते हैं, देश निकाला। कारण क्या था, दोनों के मध्य क्या हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। तो ये दुर्गादास कहां पर आ गए थे, संग्राम सिंह द्वितीय के पास में, जहां पर संग्राम सिंह ने कौन सी जागीर दी थी, रामपुरा की जागीर दी थी। कौन सी दी थी, रामपुरा की जागीर। और रामपुरा की जागीर देने के बाद में ये अंत में अपने, यानी अंतिम समय में कहां पर चले गए थे, उज्जैन। कौन चले गए थे, दुर्गादास। उज्जैन जाने के बाद में यहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। इतना लिखो, फटाफट स्पीड से लिखो सर आगे। लिखो जन्म, ये जन्म और उपनाम, इतना लिखो। जन्म और उपनाम। लिख लिया, जन्म लिख लेना, उपनाम लिख लेना।
लिख क्या? क्यों नहीं लिखे? क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहे क्या? हाँ, ये तो आंखें जूम कर करके देख रही है। हाँ? लिखो, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, गोराध्याय ने अपने पुत्र धौसा का बलिदान देकर, गोराध्याय ने अपने पुत्र धौसा का बलिदान देकर, अपने पुत्र धौसा का बलिदान देकर अजीत सिंह की रक्षा की, अजीत सिंह की रक्षा की, अजीत सिंह की रक्षा की। इसलिए गोराध्याय को, इसलिए गोराध्याय को, इसलिए इसलिए गोराध्याय को मारवाड़ की पन्नाध्याय कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाध्याय कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाध्याय कहते हैं। बोलो, लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो। राज सिंह के द्वारा, राज सिंह के द्वारा दुर्गादास व अजय सिंह को केलवा की जागीर प्रदान की गई। राज सिंह के द्वारा दुर्गादास व अजय सिंह को केलवा की जागीर प्रदान की गई। नेक्स्ट लिखो। दुर्गादास ने, दुर्गादास ने औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय, औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय, औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय का राज तिलक कर, का राज तिलक कर विद्रोह कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट, ये पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इतना याद करने, डीपली जाने की जरूरत नहीं, सीधे लिख लो, सीधे लिखो आप। क्या लिखोगे? कालांतर में, कालांतर में अजय सिंह व दुर्गादास के मध्य, कालांतर में अजय सिंह व दुर्गादास के मध्य विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। तब अजय सिंह ने, तब अजय सिंह ने दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया था। तब अजय सिंह ने दुर्गादास को क्या कर दिया था? राज्य से निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया। नेक्स्ट लिखो। मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह द्वितीय, मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह द्वितीय
मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा दुर्गादास को रामपुरा की जागीर दी गई। दुर्गादास को रामपुरा की जागीर दी गई। नेक्स्ट लिखो, अंतिम समय में दुर्गादास उज्जैन चले गए, जहां पर सन 1718 में शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा इधर लिखा है, शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा 1718 कर दो ना। शिप्रा नदी के किनारे मृत्यु हो गई और यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई। दुर्गादास की छतरी कहां पर बनी हुई है? हाँ, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। लिया तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे। देख लिया सर ने?